नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। अजीतगढ़ में शाही लवाजमे के साथ निकली ईसर और गणगौर की सवारी। मुख्य चौपड़ में आयोजित हुआ मेला। नवविवाहिताओं ने गणगौर की पूजा कर मन्नत मांगी। अजीतगढ़ के मुख्य चौपड़ बाजार स्थित जानकीनाथ मंदिर एवं क्षेत्रीय विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को पारंपरिक शाही लवाजमे के साथ ईसर गणगौर की भव्य सवारी निकाली गई। यह सवारी कस्बे के पुराने बाजार से होकर गुजरी, जहां श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम 5:15 बजे मुख्य चौपड़ से बैंड बाजे और घोड़ियों के साथ यह शाही सवारी रवाना हुई। सवारी ने मुख्य चौपड़, दिखनी बाजार, शेड माता मंदिर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से होते हुए जमुनावली के पास गट्टे पर पहुंचकर समापन किया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों सहित आसपास के गांवों और ढाणियों से आई सैकड़ों महिलाओं और नवविवाहित युवतियों ने भाग लिया। उन्होंने 16 दिवसीय गणगौर पूजन के बाद ईसर गणगौर की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर अपने स्वास्थ्य की मंगल कामना की। गणगौर उत्सव के तहत मुख्य चौपड़ बाजार में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। मेले में पारंपरिक व्यंजनों, हस्तशिल्प, खिलौनों एवं अन्य आकर्षक वस्तुओं की दुकानों ने लोगों का ध्यान खींचा। इस मौके पर पारंपरिक लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया, जिससे मेले में खासा उत्साह देखा गया। इस शाही लवाजमे में मंदिर के पुजारी महेंद्र मिश्रा, पद्मश्री सम्मानित जगदीश प्रसाद पारीक, क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष राजेश शर्मा, पूर्व अध्यक्ष जेएल टेलर, श्री कृष्ण गौशाला अध्यक्ष चैतन्य कुमार मीणा, प्रवक्ता विक्रम सिंह बाकावत, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष विष्णुदत्त सेठी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। गणगौर महोत्सव राजस्थान का प्रमुख पारंपरिक उत्सव है, जिसमें महिलाएं विशेष रूप से भाग लेकर देवी गौरी की आराधना करती हैं। इस अवसर पर वे 16 दिनों तक व्रत रखती हैं और माता पार्वती से अपने पति की दीर्घ आयु एवं सुख समृद्धि की कामना करती हैं। गणगौर सवारी इस पर्व का महत्वपूर्ण भाग होती है, जिसमें ईसर और गणगौर की प्रतिमाओं को शाही अंदाज में नगर भ्रमण कराया जाता है। गणगौर महोत्सव के दौरान कस्बे में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाएं और युवतियां पारंपरिक गीत गाती हुई गणगौर माता की भक्ति में लीन नजर आई। इस दौरान मंदिर परिसर और मेले में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्थानीय प्रशासन एवं आयोजन समिति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। अजीतगढ़ में आयोजित यह गणगौर उत्सव क्षेत्र में आपसी सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का एक सशक्त माध्यम बना। स्थानीय नागरिकों ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए इसे और भव्य रूप देने की इच्छा जताई। आइए सुनते हैं स्थानीय नागरिकों का क्या कहना है इस गणगौर उत्सव को लेकर। गणगौर का मेला है वो सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है। आजकल इस प्रकार की जो सामाजिक गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, तो ये जो क्षेत्रीय परिषद है इसके लिए प्रयास कर रही है और सभी लोगों को जोड़ रही है, तो ये बहुत बढ़िया प्रयास है। और आप देख रहे हैं कि माहौल जो 2-3 साल से इसमें और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार अपने कार्यक्रम ये होते रहें तो समाज जगता रहेगा और जिस प्रकार की परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे तो लोग एकजुट रहेंगे, संगठित रहेंगे। और इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अजीतगढ़ में गणगौर की ये जो परंपरा है 1765 से शुरू है और रियासत काल में भी कस्बे का जो जानकीनाथ जी का बड़ा मंदिर है वहाँ से लेकर जमनाडी तक गणगौर की ये जो यात्रा है अनवरत प्राचीन राजसी और शाही परंपरा से चली आ रही है। विगत कुछ वर्षों से क्षेत्रीय विकास परिषद अजीतगढ़ ने इसे नया रंग रूप देकर परंपराओं को संरक्षित करने का कार्य किया है। क्षेत्रीय विकास परिषद के कार्यकर्ता पूरे जोश से, पूरे जुनून से इस शाही सवारी में व्यवस्था में लगे हुए हैं और इसके कारण से कस्बे का जो पूरा माहौल है वो उत्सव का माहौल आपको दिख रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो परंपरा है वो इसी प्रकार से चलती रहे। क्षेत्रीय विकास परिषद अजीतगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका विषय है कि हमारी सनातन परंपरा को बढ़ाते हुए क्षत्रिय युवा परिषद अजीतगढ़ के तत्वाधान में आज एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हर वर्ष की भांति
अजीतगढ़ के प्रांगण में किया गया। इसके लिए आसपास के क्षेत्र की जनता सनातन को कायम रखने के लिए अजीतगढ़ क्षत्रिय विकास परिषद का बहुत बहुत आभार प्रकट करती है और धन्यवाद आभार करती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।